वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में मैं ओम नागर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाड़ौती अंचल की समकालीन राजस्थानी कविता सीरीज में आज हमारे साथ हैं अंता से पधारे व्यंग्य और गीतों में पिछले 4 दशक से अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाए रखने वाले कवि नाथूलाल जी निडर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 1943 में बारां जिले के धतूरा गांव में जन्मे नाथूलाल निडर राजस्थानी भाषा की सेवा के प्रति संकल्पित एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने 1970 से लेकर 80 तक कचनार जैसी राजस्थानी भाषा में पत्रिका न केवल शुरू की पर उससे भी आगे जाते हुए उन्होंने उस पत्रिका के प्रकाशन के लिए प्रेस तक खरीद ली। ऐसा समर्पित भाव राजस्थानी के प्रति रखने वाले कवि गीतकार नाथूलाल निडर आज हमारे साथ हैं। 4 दशक की सृजन यात्रा में उन्होंने कई विधाओं में सृजन किया और बीच में ज़रूर कुछ निष्क्रियता उनकी रही, लेकिन फिर से एक नई ऊर्जा के साथ वो इस अभियान में, इस भाषा के सेवा के अभियान से फिर से जुड़ना चाहते हैं। मैं उनके गीत और उनकी कविताओं की इस रसधार में आपको ले चलूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक रचनाकार 4 दशक तक अपनी सृजन यात्रा को तय करता है तो निश्चित रूप से उसकी शुरुआत को जानने की जिज्ञासा हर दर्शक और सुनने वाले में रहती है जी। तो मैं नाथूलाल जी निडर आपसे ये दरखास्त करूँगा कि आपकी जो ये यात्रा रही वो किस तरह से शुरू हुई और क्या क्या काम आप लोगों ने किए उस समय। देखिए, विद्यार्थी जीवन से ही कविता के प्रति तो हमेशा रुचि रही है। आदरणीय रघुराज सिंह जी हाड़ा हमारे अंता विद्यालय में अध्यापक थे और वो राजस्थानी के इतने बड़े गीतकार थे। उनका शिष्य मैं रहा हूँ और उनकी कविताएं सुनकर ही मुझे ये प्रेरणा मिली। कविता में रुचि होने के नाते कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें उस समय से ही मैंने लिखना शुरू किया जी। बाद में धीरे धीरे 1962 के बाद से मेरी रचना जगत में मैंने प्रवेश किया और मेरे स्वभाव के अनुसार ही वर्तमान परिस्थितियों और देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए मैंने व्यंग्य का एक रास्ता चुना और उसी के माध्यम से इस समाज को कुछ न कुछ संदेश देने का सोचा और इसी निमित्त मैंने व्यंग्य रचना से अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत की। बाद में धीरे धीरे कुछ गीत भी लिखे और कुछ गीत ऐसे रहे जो जिन्हें आज मेरी पहचान बन गए, इसलिए मैंने गीत की धारा उन्हीं में से गीत जो है वो चंबल नदी पर वाला भी लिखा। तो मैं चाहूँगा कि उसी से शुरुआत आज की जाए तो ठीक है, ज़्यादा कारगर रहेगा। एक हाड़ौती की परिचय भी आप उसमें दे सकेंगे। चंबल दरअसल हमारे हाड़ौती क्षेत्र की एक जीवन रेखा है और इसी पे हाड़ौती का सारा विकास टिका हुआ है। तो मैंने सर्वप्रथम चंबल माँ की ही आराधना में ये हाड़ौती में एक गीत लिखा था, निवेदन कर रहा हूँ। कुण भागीरथ न भक्ति करता देह धराम गाड़ी, जद रणक झणक पड्या सो उतरी रूपाली नखराली, लहराती घूमर खाती चामल बती आवे रे। कुण भागीरथ न भक्ति करता देह धराम गाड़ी, जद रणक झणक पड्या सो उतरी रूपाली नखराली, लहराती घूमर खाती चामल बती आवे रे। विंध्याचल में पड़ी पालन घुटल्या चालन लागी, अरे पगल्या उगड़्या देश माळव ठुमक ठुमक भागी, के गांधी सागर में जो बन की लहर झकोड़ो खागी, या जुग जुग को इतिहास जमी सूखती जावे रे, लहराती घूमर खाती चामल बती आवे रे। क्या बात। बरसा भूखा करसा का तकदीर जतन सू बाँच्या, बरसा भूखा करसा का तकदीर जतन सू बाँच्या,
ई माटी न पायो सुहाग खेत्यां का पगल्या राच्या जद जो बन थारो बंध्यो बीजळ्या का स चंदन माच्या अरे कुण तपसी को तप धरा धाम न स्वर्ग बनावे रे लहराती घूमर खाती चामल बती आवे रे के सावण में शणगार सजाव नतक केश नराल सावण में शणगार सजाव नतक केश नराल और रणचंडी को भेषधार पाप्या का वंश उजाड़ के महाकाल को काल रूप डूंगर की छात्यां फाड़ या बरूपण नत रोज नरालो सांग सजाव रे लहराती घूमर खाती चामल बती आवे रे आ कुण भागीरथ न भक्ति करता देह धराम गाली जद रणक झणक पड्या सू उतरी रूपाली नकराली लहराती घूमर खाती चामल बती आवे रे। एक और इसी संदर्भ की आड़ोती की मनोहार। हाँ, एक तरह से ये गीत जो मैंने जनगण मन, ये हाड़ोती के वासियों के लिए ये जनगण मन से कम नहीं है। हाड़ोती का राष्ट्रगीत मानिए इसे। और इसकी वंदना में ये गीत मैंने लिखा है कि हाड़ा की जामन हाड़ोतीरी करूं मनवार हाड़ा की जामन हाड़ोतीरी करूं मनवार कोटो थारो काळजो चांबल मोत्या की माळ नहरा को पानी श्यालूड़ा को साचो सणगार बिजलियां की जामण हाड़ोतीरी करूं मनवार हाड़ा की जामण हाड़ोतीरी करूं मनवार के धरती सुनो उपजे अनुधन भर्या छे भंडार रात्या का मजीरा धोळ्या की बाजे घूघर माळ करसा की जामण हाड़ोतीरी करूं मनवार हाड़ा की जामण हाड़ोतीरी करूं मनवार पाटण चोमा क्वाळजी हाड़ोती के चार धाम पाटण चोमा क्वाळजी सीता बाडीरा असनान दसराओ तीजा डोलारी अजब बहार मेला की मांडन हाड़ोतीरी करूं मनवार हाड़ा की जामण हाड़ोतीरी करूं मनवार के पण घट पे राधा खड़ी कान्हा की नाले रे बाट अलगोजा बाजे हिवड़ो करे झणकार रसिया की जामण हाड़ोतीरी करूं मनवार के थारा जाया मूछड़ा, थारा जाया मूछड़ा, के 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 थारा जाया मूछड़ा, के
रण मन पीठ दिखाए, सल्यान सेल बूंदी का खांडा की धार, सूरा की जामण हाड़ो तीरी करूं मनवार, हाड़ा की जामण हाड़ो तीरी करूं मनवार। वाह वाह वाह। सुना आपने एक रचनाकार जिस परिवेश में जीता है, उस परिवेश को अपने शब्दों में किस तरह से उकेरता है, ये निडर साहब के इन दो गीतों से आपको लग गया होगा। गीतकार तो नदी की धारा की तरह सदा सलीला अपने लय में बहता रहता है और उस तरह बहता है तभी कुछ गीत की सर्जना हो पाती है। मैं निडर साहब से एक और उनकी मन की बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय तक वह मंचों पर भी धूम मचाते रहे अपनी व्यंग कविताओं से, अपने गीतों से। यही गीत जो अभी आप सुना रहे थे, इन्हीं गीतों की किसी ज़माने में धूम थी, आपकी पहचान भी ये गीत रहे हैं। तो लेकिन अब जो मंचों पर आज के परिदृश्य में देखने को मिलता है, हास्य के नाम पर, व्यंग के नाम पर जो फुहड़ता मंचों पर दिखती है, तो आपने व्यंग में काफ़ी बेहतर काम किया है, व्यंग कविताओं में काम किया है। तो ये जो मंच का जो परिदृश्य है वो कितना कविता के लिए और कविता का जो मकसद है उससे कहीं दूर ले जाता है? क्या हालात आपको लगते हैं आज के मंचों पर? देखिए, जहाँ तक साहित्य का सवाल है, साहित्य का एक ही मकसद है, समाज को कोई संदेश देना जी। और संदेश कवि साहित्य की किसी भी विधा में दिया जा सकता है, विधा कोई सी भी हो, लेकिन मैंने चयन किया है व्यंग्य विधा का, क्योंकि ये इस व्यंग्य विधा में संप्रेषणीयता कहीं अधिक होती है बजाय इसके किसी और कविता के, गद्य लेखन के। क्योंकि यदि मतलब व्यंग्य विधा में ही कोई कविता लिखी जाए तो उसको आपका अपना मंतव्य भी सफल हो जाता है, साथ में श्रोताओं का भी कुछ मनोरंजन होता है। जो बुद्धिजीवी श्रोता हैं उसमें अपने आप वो बात पकड़ लेते हैं कि एक लेखक, एक कवि क्या समाज को संदेश देना चाह रहा है, और इसीलिए मैंने तरीके से आप जी हाँ, बस मारक तरीके से सारी बात उसमें कह दी जाती है। आप ने भी गीतों में भी एक गीत की सृजना में भी एक व्यंगकार अगर गीत भी लिखता है तो गीतों में भी व्यंग्य का तो गाए बगाए कहीं न कहीं वो धारा आ ही जाती है, तो स्वाभाविक रूप से। मैं चाहूंगा कि कुछ और गीतों से आप तो एक गीत दर्शकों को लाभान्वित करें। होली पर एक गीत है। होली हमारे देश में ऐसा त्यौहार है, पूरे देश भर में मनाया जाता है, रंग रोगन का त्यौहार है। लेकिन मैंने इसमें भी व्यंग्य का संपुट दे करके आज की सामाजिक परिस्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को, सारी परिस्थितियों को इसमें उजागर करने का प्रयास किया है। कपसब डाल सू खरबा ला गया, हरिया पांदड़ा मुरझा गया, कलियां क मूंड झाग, और माड़ी सूता डंगड़ रूखाड़ा खेल फाग, होली आई रे। वाह 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 वाह। पसब डाल सू खरबा ला गया, हरिया पांदड़ा मुरझा गया, कलियां क मूंड झाग, और माड़ी सूता डंगड़ रूखाड़ा खेल फाग, होली आई रे। के कुण की ताप समंदर मसू एक चढ़ू भर पीले, कुण की ताप समंदर मसू एक चढ़ू भर पीले, अरे कसाई का पीसना न छेड़ी काई छीले। वाह वाह वाह। कसाई का पीसना न छेड़ी काई छीले, के पड़िया खरक प कांवड़ा आजादी बकली सारी, काला कर्म बण्या पग पग प सत्यारा सुहाग, अर माड़ी सूता डंगड़ रूखाड़ा खेल फाग, होली आई रे। के घोड़ा घास बना पग पीट, घोड़ा घास बना पग पीट, गदा पंजीरी खाव, घोड़ा घास बना पग पीट, गदा पंजीरी खाव, और भाड़ा की रेलियां मुर्दान जिंदाबाद बताव, भाड़ा की रेलियां मुर्दान जिंदाबाद बताव,
क लाठी आंसू गैस झेलता धरती धग धग धूजे बंदूकां पिचकारियां उगल रंक साट आग ये माड़ी सूता डंगड़ रूखाड़ा खेल फाग होली आई रे हाँ होली आई रे के हरणाकस होली से संदर्भ दो पात्र हिरण्याकश्यप और प्रहलाद के हरणाकस पकवान परोसी बाजो टान लपक हरणाकस पकवान परोसी बाजो टान लपक अरे प्रहलादा का पेट भूख सू भीत्याक जा चपक हरणाकस पकवान परोसी बाजो टान लपक अरे प्रहलादा का पेट भूख सू भीत्याक जा चपक सत्य अहिंसा न होली में बाल रंग उलाल माया की ममता सू मेट मन का मला दाग अर माली सूता डंगड़ रूखाड़ा खेल फाग होली पसब डाल सू खरवा लाग्या हरिया पांदड़ा मुरझा गया कलियां क मुंड झाग अर माली सूता डंगड़ रूखाड़ा खेल फाग होली आई रे हाँ हाँ होली आई रे। रुबाइयाँ हालांकि एक उर्दू की विधा है लेकिन फिर भी मैंने हमारी मातृभाषा में ही इसको उकेरने का उसमें लिखने का प्रयास किया है जी। कारगिल युद्ध में सबसे पहला जो सिपाही था वो था अजय आहूजा और सौभाग्य से वो हमारी चंबल की धरती का उसने चंबल का पानी पिया था और उसी को श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने ये 2 रुबाइयाँ 4 रुबाइयाँ उसके लिए लिखी कि लाडला ओ शहीद आहूजा लाडला ओ शहीद आहूजा अशरण बांकुरा नहीं दूजा कि चांद सूरज गवाही दे देगा धरती माँ जब करेगी खुद पूजा अशो चामल को उजड़ो पानी छे अशो चामल को उजड़ो पानी छे या कथा वेद न बखानी छे जब भी सीमान खून मांग्यो तो दूध की लाज भी रखानी छे दूध की लाज भी रखानी छे। अजय आहूजा की धर्मपत्नी जी उनके मन में उनकी शहादत के बाद क्या गुजर रही होगी 2 रुबाइयाँ उस पर है कि काल जो तोड़ गया घनी आछी एकला छोड़ गया घनी आछी मारी आँख्यां न रात न जानी आप तो फोड़ गया घनी आछी आप तो फोड़ गया घनी आछी पांदड़ी बांचली बना खोल्या शादी की पीत पत्रिका पांदड़ी बांचली बना खोल्या आखोती वाडली बना तोल्या और फिर मारो कसूर काई छो आप जे रूस गया बना बोल्या आप तो रूस गया बना बोल्या। तो निडर साहब से हमने सुनी उनकी आंतरिक संवेदनाएं जो एक रचनाकार की किसी विषय घटना से जुड़ जाती हैं उसकी वानगी। निडर साहब
आपके जीवन का, पूरी सृजन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण काम जो लगता है वो जो है भी सही, कचनार का प्रकाशन, और कचनार जैसी राजस्थानी पत्रिका हाड़ौती अंचल से उस समय प्रकाशित किया आपने, जिस समय इस तरह का विचार लेना ही बहुत दुस्साहस का काम था। आज से 40 वर्ष पहले आपने 77 से लेकर 80 तक जो शुरुआत आपने की, कैसा दौर था उस समय जब आप सब लोग एक साथ राजस्थानी साहित्य में हाड़ौती अंचल से महत्वपूर्ण योगदान प्रकाशन से, लेखन से, कवि मंचों के माध्यम से दे रहे थे? तो वह किस तरह इस पत्रिका की शुरुआत हुई और उस समय का क्या माहौल था साहित्य के प्रति, और आज हम देखते हैं तो किस तरह की विपन्नता नजर आती है? यहाँ कोटा में हाड़ौती शोध प्रतिष्ठान नाम की एक संस्था है अभी भी, और उसके जो निदेशक थे डॉक्टर शांतिलाल जी भारद्वाज, उन्होंने हमसे ये बात कही कि आप रचनाकार तो हो आप लोग तो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा करो हाड़ौती साहित्य के लिए जो एक स्थायी निधि हमारे हाड़ौती के लिए रहे। हमने दुर्गादान जी, गिरधालाल जी मालो, एक मैं स्वयं था, हम तीनों ने मिलकर के अंत में एक साहित्यिक संस्था बनाई और उसका नाम रखा था अनहद लोकमंच जी। अब उसके माध्यम से फिर हमने ये तय किया कि भाई एक राजस्थानी भाषा की एक पत्रिका प्रकाशित की जाए, त्रैमासिक पत्रिका, और उसके माध्यम से ये जो अपन कविता पढ़ते हैं, गांव-गांव में जाकर के गीत गाते हैं, ये स्थायी नहीं है। इनके पास अपनी एक काव्य की स्थायी पूंजी, साहित्य की स्थायी पूंजी जो हाड़ौती भाषा में हो, वो गांव-गांव तक फैले। और इसी प्रयास में मैंने, क्योंकि आर्थिक संकट था, बावजूद इसके मैंने स्वयं अपने स्तर पर एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी और उस प्रिंटिंग प्रेस से ही हमने उस पत्रिका का, त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जो आर्थिक कारणों से ही 1977 से लेकर 80 तक चली और उसके बाद वो बंद हो गई। उस पत्रिका का प्रभाव इतना था कि पूरे राजस्थान में हम 1000 प्रतियाँ भेजते थे सब जगह, सारे साहित्यकारों के पास, सारी संस्थाओं में, और गांव-गांव में इसके ग्राहक हमने बनाए थे। 10-10 रुपये के ग्राहक उन दिनों में हमने बनाए थे और उनको ये पहुंचाते थे। गांव में जाकर के हम जनजागरण गोष्ठियां करते थे पहले, और जनजागरण गोष्ठियों के माध्यम से उनको कविता क्या है ये समझाते थे, और समझाने के बाद में ये प्रतियां देते थे, उनको पढ़ते भी थे। तो उनकी सुनने में और पढ़ने में, दोनों में उनकी स्वाभाविक रुचि जागृत हुई, और उसी का परिणाम है जो आज राजस्थानी कविता या हाड़ौती कविता इतनी रुचि से सुनी जा रही है और पढ़ी जा रही है। वो पत्रिका का प्रकाशन मतलब सरस्वती माँ की सेवा ही है, और उसी समय ये सरस्वती वंदना मैंने लिखी थी जो निवेदन कर रहा हूँ। जगमग ज्ञान की चांदनी छटका बहाली माँ, मारा हर दाम भी प्रकाश द जामन, हरदा की आँख्यां न उजास द। जगमग ज्ञान की चांदनी छटका बहाली माँ, मारा हर दाम भी प्रकाश द जामन, हरदा की आँख्यां न उजास द। पगल्या में घूगरा शब्दां का बाज, आखर का हिंगड़ू की मांग साज। पगल्या में घूगरा शब्दां का बाज, आखर का हिंगड़ू की मांग साज। कोरी बाणी सु आरती सणगारू भोली माँ, हरदा की आँख्यां न उजास द जामन, मारा हरदा न भी प्रकाश द। गीता भागवत जी थारो जस बाँच, हंसो हास मद गाळ्यो मोर्यो नाच। गीता भागवत जी थारो जस बाँच, हंसो हास मद गाळ्यो मोर्यो नाच। मीठा गीता की रागणी बरसा बहाली माँ, वीणा का तारा न उकास द जामन, मारा हरदा न भी प्रकाश द। तू जठी बरस ऊँटी सावण सी बरस, कतना पपैया बूंदा बूंदा तरस। जठी बरस ऊँटी सावण सी बरस,
कतना पपैया बूंदा बूंदा तरसे, बढ़ती रेता का खेतान हर खाबा हाली माँ, हरिया मंदर में तारो बासुद जामन, मारा हरदान भी प्रकाश दे, जगमग ज्ञान की चांदनी छटका बहाली माँ, मारा हरदान भी प्रकाश दे। एक और गीत निवेदन कर रहा हूँ कि पदा हो ताई फली, क तो खाबा को संसो, कजे सोबा को टंटो, काया की लार छे, या जिंदगानी कर्मा की बोझल बेगार छे, ढोता चालो, या जिंदगानी कर्मा की बोझल बेगार छे, ढोता चालो, पदा हो ताई पली, क तो खाबा को संसो, कजे सोबा को टंटो, काया की लार छे, या जिंदगानी कर्मा की बोझल बेगार छे, ढोता चालो, अणगणती छत्तर धारी धरती पसांग लाया, कोई न गढ़ चोबारा, कोई न महल चुनाया, अणगणती छत्तर धारी धरती पसांग लाया, कोई न गढ़ चोबारा, कोई न महल चुनाया, सब सुहोनी जे होई, पाच न लाग्यो कोई, घटती उम्र की पूंजी कतनी उधार छे, खोता चालो, या जिंदगानी कर्मा की बोझल बेगार छे, ढोता चालो, घर न भरबाक लेख, कतना का कंठ काट्या, कागज का टुकड़ा न भाई सू भाई बांट्या, घर न भरबाक लेख, कतना का कंठ काट्या, कागज का टुकड़ा न भाई सू भाई बांट्या, माया की हरणी पाछ, यो लोभी राम भाग, सत की सीता न पाव, परबो बेकार छे, रोता चालो, या जिंदगानी कर्मा की बोझल बेगार छे, ढोता चालो, घर न भरबाक लेख, कतना का कंठ काट्या, कागज का टुकड़ा न भाई, कागज का टुकड़ा नोट, कागज का टुकड़ा न भाई सू भाई बांट्या, माया की हरणी पाछ, यो लोभी राम भाग, सत की सीता न पाव, परबो बेकार छे, रोता चालो, या जिंदगानी कर्मा की बोझल बेगार छे, ढोता चालो, धन भर पसीनो चोव, याच खरी कमाई, धन भर पसीनो चोव, करता खरी कमाई, तो भी संवार बासी, संध्या की सेड़ी खाई, रोताई आया साथी, रोताई कूटी छाती, रोबाम पूरी होगी, सन्नेती त्यार छे, सोता चालो, या जिंदगानी कर्मा की बोझल बेगार छे, ढोता चालो, पदा हो ताई पली, क तो खाबा को संसो, कजे सोबा को टंटो, काया की लार छे, या जिंदगानी कर्मा की बोझल बेगार छे, ढोता चालो। एक और गीत के संग की सहेलियां रगी बाबुल का गाँव में, संग की सहेलियां, संग की सहेलियां रगी बाबुल का गाँव में, संग की सहेलियां, के बाबा थारी प्यारी चाली, सपना का गाँव में, साजन की छाँव में, संग की सहेलियां रगी बाबुल का गाँव में, संग की सहेलियां, के भाभी घर बार थारा नीका तू संभाल, बेगी ओढ़ मो उतार काई हार काई जीत, माई आंसू मत ढाल, रोक ही बड़ा की पाड़, छोड़ माया को जंजाल, या तो होती आई रीत,
के भाभी घर बार थारा नीका तू संभाल बेगी ओढ़ मोह उतार काई हार काई जीत माई आंसू मत ढाल रोक ही बड़ा की पाड़ छोड़ माया को जंजाल या तो होती आई रीत के पेड़ो फर्यो पूमचो बाजर बिछा पाऊँ म साजन की छाऊँ म संग की सहेलियाँ रगी बाबुल का गाऊँ म संग की सहेलियाँ ए रूपा हाली रेखली सुनारा चतुराम चाली नागोरियाँ की जोड़ लेती बादला सु होड़ रुक मन अण जान कानो चतर सुजान होगी नैना सु पछाण ही बड़ा को गठ जोड़ क चंदा प चकोरी लूड़ जाव ठाऊं ठाऊं म साजन की छाऊं म संग की सहेलियाँ रगी बाबुल का गाऊं म संग की सहेलियाँ। आखिरी नत रही जे हलाई समुदर मथलाई बलोंगड़ो नत रही जे हलाई समुदर मथलाई माथ बेवड़ो ऊंचो तो जान गंगा जी मनाई धन भर हारी था कि संज्ञा धोया दिया बाती पाच चूलो सुड़गार तीनों लोक न जिमाती क चारों धाम चाकरी कर ठाऊं ठाऊं म साजन की छाऊं म संग की सहेलियाँ रगी बाबुल का गाऊं म संग की सहेलियाँ। निडर साहब के इन कई रंगों से सजे हुए गीतों की इस निरंतरता में कहीं ना कहीं तो ठहराव आना ही है, समय की सीमा है। मैं चाहूँगा कि कुछ और गीत इस अंतिम पड़ाव पर में सुने जाएं। उससे पहले निडर साहब ने जो कचनार के प्रकाशन से लेकर उसके प्रति जो जिजीविषा उस समय दिखाई, उसी का परिणाम रहा कि 3 साल तक कचनार प्रकाशित होती रही। पर आपसे अभी गुफ्तगू में पता लगा कि आप फिर से इस तरह की मानसिकता में हैं कुछ मित्रों के साथ कि कचनार फिर से शुरू होगी। निडर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस लंबी यात्रा में अब क्या कार्य योजना है आपकी, क्योंकि समेटना एक रचनाकार का अंतिम समय में अपनी रचनाओं को भी समेटता है, अपने सपनों को भी समेटता है, सभी समेटने की बेला रहती है एक 60 के दशक के बाद। तो अब आपकी क्या कार्य योजना है साहित्य में? आप क्या पुस्तकें आपकी कुछ आ रही हैं या कचनार के प्रकाशन को लेकर क्या फिर से दोबारा आपने तैयारी शुरू की है? इसको लेकर आप कुछ बताएं। ये पीड़ा तो मुझे आज भी सताती है कि आखिर इसका प्रकाशन बंद क्यों हुआ। उसका एकमात्र कारण था आर्थिक। आज जो बदली हुई परिस्थितियों में अब भी मुझे यही पीड़ा है कि किसी न किसी प्रकार से मैं तो अपने जीवन का जो अंतिम पड़ाव पे हूँ, वो अंतिम समय भी मेरा इसी पत्रिका के दोबारा प्रकाशन की सोच रहा हूँ। और मेरे साहित्यकार मित्रों से मैंने इस संबंध में चर्चा भी की है। दुर्गादान जी, मुकुट जी ने ज़्यादा उत्साह दिखाया इस बारे में मुझे और आश्वस्त किया है इस कार्य को अपने हाथ में लेकर के मेरा पूरा सहयोग करेंगे कि जिंदगी की देड़ प दीपक धर्या आरती अड़सार शोभा लागगी। जिंदगी की देड़ प दीपक धर्या आरती अड़सार शोभा लागगी। सावणी सरगम गरजती या घटा आँख को काजल भजोवा लागगी। क झील सूती डूंगराक गोयर रूप पून्यो कोमल ई आसम। झील सूती डूंगराक गोयर रूप पून्यो कोमल ई आसम। चांद न चरगी भटकती बादळ्यां रात खुद तारा डबोबा लागगी। चांद न चरगी भटकती बादळ्यां रात खुद तारा डबोबा लागगी। कठेठ ताई दर्द की मारी भर्यो रूप को समदर्त साया ही मर्यो।
ठेठ ताई दर्द की मारी भर्यो, ठेठ ताई दर्द की मारी भर्यो, प्रेरूप को समदर तसाया ही मर्यो, याद की लहरां कराड़ा तोड़ती, काल जाक पार होबा लाग गे, याद की लहरां कराड़ा तोड़ती, काल जाक पार होबा लाग गे, की करम की आज या पाई खता, दुबड़ा माँ आप होता सता, की करम की आज या पाई खता, दुबड़ा माँ आप होता सता, हाथ में पतवार थामो तो पिया, नाव या मझधार होवा लाग गी, हाथ में थामो था पतवार पिया, नाव या मझधार होवा लाग गी। एक गीत और, बड़ भागण बड़ की डाल छड़बा लागी, ठंडी बाल चाल्या बीजड़ा, आई सावणी सहेलियां घाल्या हिंदड़ा, बड़ भागण बड़ की डाल छड़बा लागी, ठंडी बाल चाल्या बीजड़ा, आई सावणी सहेलियां घाल्या हिंदड़ा, हिंदो हिंद अकन कुंवारी, नैन कटारी हर दो भारी, सावण सोलवूं खड चाल्यो, बाबुल कदले गा सुद मारी, हिंदो हिंद अकन कुंवारी, नैन कटारी हर दो भारी, सावण सोलवूं खड चाल्यो, बाबुल कदले गा सुद मारी, दनबर गोरख धंधो करता, संवरिया सांवरा हरदाम, बरसा सामी रोटी देली, बड़लो सींच लो तड़काम, मारी जोड़ी का हकदार, दीजे भोला सा भरतार, माता शीतला, आई सामणी सहेलियां घाल्या हिंदड़ा, दूजी हिंद दे दे गोड्यां, पूरो पचरंग लहरियो ओड्यां, दूजी हिंद दे दे गोड्यां, पूरो पचरंग लहरियो ओड्यां, सांवरिया का सुख में सोई, साजनवा का सुख में सोई, झूल दोनी हाथा छोड़िया, दे दे कामड़िया सहेलियां, बूझ सांवरिया को नाम, लाज्या बोली पल्लो खांच, ज्या को बंदरा बंच गाँव, माता देव की का जाया जान, घर घर रास रचाया, रंग का सांवला, आई सावणी सहेलियां घाल्या हिंदड़ा, ज्या की सूनी पड़गी मांग, गीली आँख्यां सू बतलाव, खाबो पर बोन भाव, ओलियों जवानी की आव, राता तारा गण गण काटूं, दनम ओजा क्या सा आव, नतक संसाई संसाम, कोरी काया गढ़ती जाव, साजन पूग्या पली पार, मन छोड़ गया मझधार, क्यों अदभीशला, आई सावणी सहेलियां घाल्या हिंदड़ा, आई सावणी सहेलियां घाल्या, बड़ भागण बड़ की डाल चढ़वा लागी, ठंडी बाढ़ चाल्या बीजड़ा, आई सावणी सहेलियां घाल्या हिंदड़ा। तो ये थे हमारे साथ हाड़ौती के वरिष्ठ रचनाकार, कचनार के प्रकाशक और संपादक नाथूलाल जी निडर, जिनकी गीतों से हाड़ौती की नदियाँ, हाड़ौती की मनवार और उसके साथ साथ ही जीवन के कई रंग उनके गीतों में देखने को मिले। और आज उन्होंने फिर से कचनार को शुरू करने का एक संकल्प लिया है और अपनी जो रचनाएं उन्होंने की है उनको प्रकाशन का भी संकल्प लिया है। निडर साहब, आप पधारे, इसलिए आपका आभार। धन्यवाद।